नमस्कार, आप सभी को क्रांतिकारी प्रणाम। आप देख रहे हैं राष्ट्र नीति उत्तराखंड। दोस्तों, उत्तराखंड में अब चुनावी समर का बिगुल बज चुका है और अब चुनावी आचार संहिता की आज घोषणा की जा रही है, आज ही की जाएगी। और ऐसे में उत्तराखंड की पांचों लोकसभा सीटों को लेकर के बहुत बड़े राजनीतिक फेरबदल और सियासी उठापटक जारी है, जहां पर बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। तो इस बार जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं और जो संभावित निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उन्होंने प्रदेश की राजनीतिक तापमान वातिया भट्टी की तरह बहुत गर्म कर दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अंकिता भंडारी जी की माता जी की चुनाव लड़ने की सुगबुगाहट को लेकर के, और बेरोजगार संगठन के अध्यक्ष बॉबी पवार के चुनाव पर, और राष्ट्रीय नीति संगठन के चुनाव में किसी पक्षकार के भाग लेने पर। तो तीसरे मोर्चे ने पूरी ताकत दिखा दी है। अब देखना होगा कि तीसरा मोर्चा कितना प्रभावशाली है। आइए एक एक करके इस पूरे परिदृश्य की चर्चा करें। अंकिता भंडारी हत्याकांड पूरे प्रदेश में कौन नहीं जानता। सबसे पहले पूरे प्रदेश में बवाल मचा। राष्ट्र नीति ने 121 दिनों का ऐतिहासिक धरना दिया। एक एफआईआर हुई, मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई, एफआईआर रद्द कर दी गई। उसके बाद फिर अंकिता भंडारी जी के माता पिता ने कुछ समय बाद धरना किया, तो पत्रकार आशुतोष नेगी को गिरफ्तार कर लिया गया और SC/ST एक्ट में अब उन्हें जमानत भी दे दी गई। जिसके बाद अब सोशल मीडिया पर ये सुगबुगाहट हो रही है कि अंकिता भंडारी जी की माता सोनी देवी कहीं चुनाव न लड़ ले, और इस आशय का पोस्ट सोशल मीडिया पे आशुतोष नेगी के अकाउंट पे दिखाई दिया कि क्या अंकिता भंडारी जी की माता को चुनाव लड़ना चाहिए। आपको बता दें कि पौड़ी से अनिल बलूनी, गणेश गोदियाल, और अगर अंकिता भंडारी जी की माता जी चुनावी मैदान में आती है तो उनके बीच एक मुकाबला हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ हम बात करें तो बॉबी पवार, जो कि उत्तराखंड बेरोजगार संगठन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी टिहरी लोकसभा सीट से दमखम दिखा करके चुनाव लड़ने का जो निर्णय किया है, तो राजनीतिक दलों में हड़कंप मच गया है। यहाँ पर एक तरफ कांग्रेस ने एक अपने उम्मीदवार उतारे हैं, तो बीजेपी ने महारानी पे विश्वास जताया है। और ऐसे में बॉबी पवार के वहाँ जाने से सियासी समीकरण और सियासी दुनिया में हलचल मची हुई है। अब देखना तो ये होगा कि क्या कितना वोट में ये तब्दील हो पाता है। लेकिन उत्तराखंड में तीसरे मोर्चे ने ताकत दिखाई। अब बात करते हैं अल्मोड़ा लोकसभा सीट की। राष्ट्रीय नीति संगठन ने भी ये निश्चय किया है कि वह लोकसभा चुनाव में प्रतिभाग करेगा और किसी एक पक्षकार के साथ अवश्य ही गठबंधन करेगा। और आने वाले समय में जो मुद्दे, भूमि सुधार कानून, मूल निवास, अंकिता भंडारी को इंसाफ, युवाओं को रोजगार और पहाड़ के जल जंगल और ज़मीन की बात करेगा, उसके साथ गठबंधन करने का निर्णय लिया है। और पूरे प्रदेशवासियों से अपील की जाती है कि चिकन चावल और ठंडी बियर पे नहीं, इस बार अंकिता भंडारी भूमि सुधार मूल निवास पर करे। लेकिन अंकिता भंडारी जी की माता जी ने ये चुनावी चीज़ें करके अपने मैदान में आने की घोषणा करके कहीं ना कहीं प्रदेश की राजनीति में और कुल मिलाकर के पौड़ी में तो हलचल पैदा कर ही दी है। अब देखना होगा आगे क्या चलता है। आप लोगों की क्या राय है? तीसरे मोर्चे को क्या केवल आंदोलन तक ही सपोर्ट मिलेगा या वोट में भी तब्दील होगा? अपनी बेबाक राय कमेंट करें, वीडियो शेयर करें और देखते रहें राष्ट्र नीति उत्तराखंड।